तो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिलायबल साइंस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसके बारे में, जिसमें 80 मार्क्स के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं। और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कौन कौन से कैसे पढ़ा जाता है और किसको कैसे हम आपको पढ़ाएंगे और किसको कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे याद किया जाएगा और कैसे एग्जाम में पेपर फोड़ दीजिएगा, उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस के बारे में देखेंगे, फिर बेस्ट बुक के बारे में देखेंगे। जो एनसीईआरटी का बुक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आती है, भारतीय वन का भरोसा नहीं होता। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, कितने प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हमारा जो है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखे सामाजिक सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम सोशल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस, या इसको एस एस सी एस एस सी कहते हैं, एस एस। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 या 5 आती है, जिसमें एक आपदा प्रबंधन जो है हिस्ट्री के अंतर्गत आती है, हिस्ट्री नहीं सॉरी जियोग्राफी के अंतर्गत आती है। यहाँ से ऐसे करके ठीक है। सबसे पहला हमारा देख लेते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास आता है, इसे इंग्लिश में हम हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है भूगोल, जिसे हम क्या कहेंगे, जियोग्राफी, जियोग्राफी। उसके बाद हमारा आएगा अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आपके बुक में लिखा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था, इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमारी आएगी राजनीतिक विज्ञान, राजनैतिक विज्ञान, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस। अगर हम आपदा की बात करें तो आपदा जो है भूगोल के अंतर्गत में ही आता है, आपदा प्रबंधन, तो उसको हम इसके अंतर्गत में ही देख लेंगे, आपदा प्रबंधन। ऐसे यू लेकर के चलिए। तो अगर हम हिस्ट्री की अगर बात करें, आपके हिस्ट्री विषय की बात करें, तो उसके अंतर्गत 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स हिस्ट्री के अंदर है, अंतर्गत में है। जैसे में हम पहला अगर देखें, पहला अगर हम देखें तो पहला है हमारा यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चे कहते हैं कि सर ये याद नहीं होता, भैया ये याद नहीं होता, गुरु ये याद नहीं होता, ईस्वी नहीं याद होता, नाम नहीं याद होता। सब याद होगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के जाति वाले लोग आए इसमें। पादरी थे, जैसे में मेजनी का एक नाम सुने होंगे आप लोग। यूरोप के अंदर जितने भी लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं आई, और इस यूरोप के अंदर में राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति उन्होंने अपना एकता जागरूक किया। उसी के बारे में हम लोग इस क्लास के अंदर में, इसके अंदर चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, याद करेंगे। उसके आगे देखें समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, इसमें पूंजीवाद के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, साम्यवाद। तीसरा हमारा है, इसमें वीडियो एंड देखने के बाद आप लोग बताइएगा समाजवादी देश कौन है। जिनको पता होगा वो बताइएगा, जिनको नहीं पता होगा रिप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन यानी कि जब चीन के लोग हिंद में बसे तो उसके अंदर की राष्ट्रवादी आंदोलन कैसी थी, उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवादी, हिंद चीन में राष्ट्रवादी
आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसके बाद हमारा है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और सबसे ज्यादा बनते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इसी चैप्टर से आती है, वो हमारा प्यारा देश भारत। वहां से देखेंगे कि भारत जब गुलाम था तो उनके अंदर के लोगों में एकता की वाह कैसे बना, राष्ट्रवाद वो कैसे बने, उनके अंदर एकता कहाँ से आई, कैसे आई। तो हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवादी भावना लोगों के अंदर कैसे जगी। भारत में राष्ट्रवाद, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स हैं, लेकिन ये अपने देश है, इससे भी क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसीलिए इसको एक एक टॉपिक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे पूरा एफर्ट के साथ, पूरा लास्ट तक बन के आपको पढ़ना होगा। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, तब तक लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। उसके बाद आएगा अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसकी भी अर्थव्यवस्था, जिस देश की अर्थव्यवस्था, उनकी आजीविका चलाने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। पांचवा चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। उसके बाद हमारा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर को बताने के मुख्य, जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रख लेंगे, और बाकी जब हम लोग पढ़ाने आएंगे एक एक पॉइंट को बताने आएंगे उसका एक्शन कर लेंगे, और एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, आप लोगों का बहुत फायदा होगा। वैसे तो आप 10th में है, ऑफलाइन ट्यूशन जाते होंगे, ऐसे जब फोन चलाते हैं, ऑनलाइन देखने का मन है तो इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये हमारा 100% वादा है। व्यापार और भूमंडलीकरण, 7वां चैप्टर के बारे में देखें तो ये है व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार और भूमंडलीकरण। उसके बाद प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो ये रहे हमारे हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स जो 1 से लेकर के 8 तक है। इनमें सभी चैप्टर महत्वपूर्ण, सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं नॉलेज के लिए पढ़। लेकिन ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, इन चैप्टर को पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री में डरने की जरूरत नहीं है। वैसे सब पढ़ाया जाएगा आपको और सब उसी जज्बे के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से प्रवेश कर जाए और आप समझ सकें। उसके बाद हमारा हो गया इतिहास। उसके बाद हम देखेंगे आपके भूगोल के विषय के बारे में, इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो हमारे भूगोल के अंदर में कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हैं, कुल मिलाकर 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और 6 चैप्टर आपको एक एक पॉइंट आपको आफ्ताब भैया पढ़ा देंगे और आपको समझा देंगे और आपको भूगोल में डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत एवं भारत संसाधन एवं उपयोग पहला चैप्टर है, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहला भारत संसाधन एवं उसके उपयोग, यानी कि भारत में जितने भी संसाधन है और संसाधन के कैसे क्या उपयोग है उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद सेकंड चैप्टर है, बुक हमारे सामने देख लेते हैं, कृषि। कृषि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से भारत में आया, कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर है चौथा, परिवहन, संचार एवं व्यापार, परिवहन संचार एवं व्यापार, परिवहन, संचार एवं व्यापार। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानचित्र अध्ययन,
कृषि एवं वन संसाधन, कृषि एवं वन संसाधन। और छठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। आपको सभी चैप्टर बता दिए जाएंगे कि इसमें कौन टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन आपके बोर्ड एग्जाम में देखे जाने की संभावना बनती है और कौन सबसे ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको याद होगा और एग्जाम में एक एक प्रश्न आपसे बनेंगे, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, हर प्रश्न को आप अच्छे से लिख करके आइएगा। ये आपको हमसे वादा करना होगा और हम आपसे वादा करते हैं आपको लिखवा के मानेंगे और कुछ लिखवा के छोड़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, ये हमारा पहला चैप्टर है। तब तक के ये इतिहास और भूगोल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था। इसमें हमारा पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके विकास का इतिहास। और सेकंड चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। किसी देश की आय के बारे में देखेंगे, राज्य के बारे में देखेंगे, राज्य एवं राष्ट्र की आय। उसके बाद देखेंगे मुद्रा बचत एवं साख, मजा आएगा पढ़ने में। मुद्रा बचत एवं साख। फोर्थ चैप्टर है हमारा हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। और पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं सेवाएं। छठा चैप्टर के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो है हमारा वैश्वीकरण। जिनके पास बुक नहीं है हम यहाँ से हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब क्लास को पढ़ाया जाएगा तो अब उसके बाद आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना है क्या बता रहे हैं भैया और आपको समझना है। उसके बाद उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये रहे हमारे अर्थव्यवस्था के सभी चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं और अच्छे से समझने हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। उसके बाद तो इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। इसमें कुल 5 चैप्टर हैं, इसमें कुल मिला के देखें तो 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र के अंदर हमारा भारत कैसा शासन व्यवस्था वाला बता दीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये हमारा। और अगर हम तीसरा चैप्टर देखें, तीसरा चैप्टर तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र बनाने के लिए कितने प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष करना पड़ा, एवं
संघर्ष। चौथा चैप्टर देखेंगे तो लोकतंत्र की उपलब्धियां। और पांचवा चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियां। तो ये रहे हमारे राजनीतिक विज्ञान के सभी चैप्टर्स, जिनको हम हिस्ट्री के सोशल साइंस के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। तब तक के लिए लास्ट बचा हमारा टॉपिक कौन, तो आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन भी हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, और वो छोटा टॉपिक होता है, देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन हम भूगोल के अंतर्गत में ही लिख देते हैं, क्या कुछ दिक्कत ना होगा हम आप लोग को। आपदा प्रबंधन पहला टॉपिक है हमारा क्या, तो आपदा प्रबंधन में हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक, उसके बारे में परिचय देखेंगे क्या? परिचय प्राकृतिक आपदा का परिचय, फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। प्राकृतिक आपदा में नेचुरल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है, जैसे में बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बाढ़, सुखाड़। उसके बाद प्राकृतिक आपदा में देखें तो भूकंप, सुनामी, ये हमारे प्राकृतिक आपदा हो गए। फिर उसके बाद अगर देखें प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक, आपदा के दौरान जीवन की रक्षा के लिए क्या आकस्मिक प्रबंध हम किए जा सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। उसके बाद हमारा है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। फिर उसके बाद हमारा है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा काल में वैकल्पिक संचार, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और छठा चैप्टर जो हमारा है वो देख सकते हैं, आपदा एवं सह अस्तित्व। आपदा एवं सह अस्तित्व। तो प्यारे साथियों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी हमारे आपदा के रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जिसको हम लोग अब सेशन में, अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो तो आपको समझने में, कौन चैप्टर की पढ़ाई हो रही है, समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए हम देखते हैं आपके एग्जाम में, जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का जो पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। सोशल साइंस में कुल मिलाकर के 20 नंबर के आपके स्कूल से प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल। और जो काम करना होता है आपको 80 नंबर का करना होता है आपके एग्जाम में। एग्जाम में 80 नंबर का करना होता है, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसमें 80 का क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें 40 टिक लगाने, गोला भरना होता है, 40 बनाने होते हैं। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 8 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 बनाना होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 4, जिसमें आपको 2 बनाना होता है। तो ये रहा हमारा एग्जाम का पैटर्न। और इसमें
सभी चैप्टर्स पढ़ना अनिवार्य है। और बाकी के लिए तब तक के लिए इसी प्रकार से हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और जब तक आज की इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य यही था बताना कि चैप्टर कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ के कैसे अपना नंबर बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करना मत भूलिए।